सलामत रहे दुनिया उनकी जो खुशियों की फरियाद करते हैं। साईं उन्हें हमेशा खुश रखना जो हर सुख दुख में तुम्हें याद करते हैं। ओम साई राम। मैं सोनाली साईं आशीष चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो हमें साईं बाबा के करीब लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप बाबा को मानना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि पहले आप बाबा के बारे में जानें। बाबा की जीवनी, बाबा कैसे रहते थे, बाबा का कैसा रहन सहन था, उन्हें क्या पसंद था, उन्हें क्या नहीं पसंद था, वे भक्तों से क्या चाहते थे, ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। और अगर ये सब जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम यही सब बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोग बाबा के बारे में जान पाए और साईं बाबा को मान पाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो हमें बाबा के करीब लेके जाती है। तो सबसे पहली बात, बाबा कहते थे कि सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करो। हर आत्मा में परमात्मा का वास है और सभी में भूख एक जैसी ईश्वर ने हमें दी है, तो हम किसी की भूख का अनुभव करें। जितने प्राणी संसार में हैं उनमें से कुछ बोल पाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो जो नहीं बोल पाते हैं उनकी भी हमें भूख का अनुभव करना है। बाबा स्वयं जब भिक्षा लेकर आते थे तो अपनी भिक्षा में से वे कुछ भाग कुत्ते, बिल्लियों और कौवों को दे दिया करते थे, क्योंकि बाबा कहते हैं भूख सभी में एक जैसी होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पशु पक्षियों पर और जानवरों पर दया का भाव रखिए, उन्हें भोजन कराइए। तो आप भी अगर बाबा के करीब जाना चाहते हैं तो मूक प्राणियों पर दया कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए। अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालिए, उनके लिए कटोरे में पानी भर के रखिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी आपको जानवर दिखता है तो उससे भोजन ज़रूर करवाइए। दूसरी बात, बाबा कहते हैं गरीब, निसहाय और भूखे लोगों को भोजन करवाइए। बाबा ने स्वयं जब तक वो शिरडी में रहे तब तक उन्होंने हमेशा भंडारा किया है और हमेशा भूखे लोगों को अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से बनाकर खिलाया है। तो आप भी लोगों पर दया रखिए। आप अगर ज़्यादा लोगों को नहीं खिला सकते तो जितने लोगों को आप खिला सकते हैं, अगर 100 को नहीं खिला सकते तो 5 को, 10 लोगों को, जितनों को आप खिला सकते हैं उन्हें भोजन करवाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से बना के ले जाएं, आप बाज़ार से भी कुछ खरीद के उन्हें भोजन करने को दे सकते हैं, पर जितना हो सके आप उनका पेट भरिए। बाबा कहते हैं अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, इसीलिए जितना हो सके भूखों को भोजन करवाइए। अगर आपने किसी को भी भोजन करवाया है तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं साईं बाबा को खिलाया है, और बाबा ऐसा भोजन ज़रूर स्वीकार करते हैं। अपने घर पे अगर कोई अतिथि आता है तो उसे बिना खाए हुए कुछ भी उसे खिलाइए, पर उसे बिना खाए मत जाने दीजिए। बाबा कहते हैं दोपहर के समय अगर कोई आता है तो उसकी भूख का खुद अनुभव कीजिए और उसे कुछ खिलाइए ज़रूर। तीसरी बात, बाबा कहते हैं कि दूसरों को कष्ट मत दो, दूसरों को पीड़ा मत दो। बाबा कहते हैं जो दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है, वो असलियत में मुझे दुख देता है, और जो स्वयं दूसरों को सुख देकर स्वयं दुख सहन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कभी अपने मन से, वाणी से किसी का मन मत दुखाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप बाबा को खुश करना चाहते हैं, बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबको खुशियाँ बांटिए, सबको खुशियाँ दीजिए, तो आप बाबा के करीब जा पाएंगे। तो आज हमने देखा कि बाबा के करीब जाने के लिए हमें पशु पक्षियों और जानवरों पर दया रखना है, निसहाय गरीब लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करवाना है, सबकी मदद करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। तो बाबा के करीब जाने के लिए इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और बाबा का प्यार और बहुत आशीर्वाद पाइए। यही शुभकामनाओं के साथ ओम साई राम।